हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स डॉट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो माइक्रॉन कंपनी की तरफ से होगी। माइक्रॉन ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एसोसिएट इंजीनियर इन हैदराबाद। तो एसोसिएट इंजीनियर इन हैदराबाद, एसोसिएट इंजीनियर जो जॉब पोजीशन है उसके लिए माइक्रॉन द्वारा ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली गई है। ओवरव्यू देख लेते हैं इसके बारे में। कंपनी ने माइक्रॉन जॉब रोल एसोसिएट इंजीनियर HIGHBM लेआउट क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। बस आपके पास एसोसिएट इंजीनियर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। सैलरी देख लेते हैं। 4 लाख पर एनम एक्सपेक्टेड है, और उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। वो आपकी स्किल्स एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक्सपीरियंस है और अप्लाई कर रहे हो तो आप अपनी सैलरी की डिमांड ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारी चीज़ें पढ़नी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जो बुलेट पॉइंट्स है ये पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पर आना है और यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। एक नया पेज ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल करना है। देखो यहाँ पे एसोसिएट इंजीनियर HIGHBM लेआउट हैदराबाद, यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। एक नया पेज ओपन होगा, साइन इन ऑप्शन ओपन होगा। अब जिनका अकाउंट बना है उन्हें ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है। अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। जो ईमेल आईडी आप करनी है, जो ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, ठीक है। ईमेल आईडी फिलअप हो गई। नीचे पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है, पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। नीचे वेरीफाई न्यू पासवर्ड पर आपको यहाँ पे फिर से एक बार पासवर्ड लिख देना है। और नीचे यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस पर टिक करके क्रिएट अकाउंट कर देना है, ठीक है। हमारा जब क्रिएट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, एप्लीकेशन पर, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टार्ट योर एप्लीकेशन और हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यूज़ माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे और अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप तीसरा ऑप्शन यानी अप्लाई मैन्युअली हमेशा सिलेक्ट करें, ठीक है। जैसे आपने अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट किया हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है जहाँ से हमारी एप्लीकेशन प्रोसेस है एसोसिएट इंजीनियर के लिए वो स्टार्ट होगी। तो 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है ये पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस। तो जो पहली स्टेप है माई इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखो हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और माइक्रॉन करियर वेबसाइट पर क्लिक करना है, ठीक है। माइक्रॉन करियर वेबसाइट सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय एनी माइक्रॉन कंपनी। अगर आप माइक्रॉन की किसी भी कंपनी में इसके पहले काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। कंट्री अगर सिलेक्शन नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। सिलेक्टेड है तो रहने दीजिए। लीगल नेम पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे गिवन नेम पर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट नेम पर आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर देना। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम हमें यहाँ पे फिलअप कर देना है, लास्ट नेम पर आपका जो सरनेम है वो फिलअप कर देना है। फिर नीचे आ जाते हैं एड्रेस सेक्शन पर। एड्रेस लाइन 1 पे आपका जो एरिया का लोकेशन है वो फिलअप कर देना है प्रॉपरली। नीचे सिटी, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो, पोस्टल कोड नीचे यानी जिप कोड, पिन कोड, पोस्टल कोड जो भी आप कहते हो वो फिलअप कर देना है। और नीचे स्टेट सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। स्टेट सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखो मैं स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट सिलेक्ट होने के बाद नीचे ईमेल आईडी हमने जैसे अकाउंट क्रिएट किया या साइन इन किया वो वहाँ पे सबमिट हो जाती है। फ़ोन टाइप पर आना है। फ़ोन डिवाइस टाइप मोबाइल सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री कोड सिलेक्टेड है तो रहने दीजिए, अगर नहीं है तो सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे फ़ोन नंबर पर आपको आपके 10 डिजिट जो मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर देना है। नीचे आने के बाद 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं जो कि माई एक्सपीरियंस है। अभी जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें वर्क एक्सपीरियंस पर ऐड करना है।
और यहाँ पे जॉब टाइटल, कंपनी नेम, कब से कब तक या अभी तक काम कर रहे हो फिलअप कर देना। जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स हो तो जॉब एक्सपीरियंस फिलअप, वर्क एक्सपीरियंस फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन सबको ही फिलअप करनी है, चाहे एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। एजुकेशन पर ऐड करना है, यूनिवर्सिटी नेम फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे डिग्री आपको सिलेक्ट करनी है, किस लेवल की डिग्री है। अभी हमने बैचलर्स, मास्टर, डॉक्टरेट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा वगैरह जो भी है, अभी हम बैचलर सेलेक्ट करेंगे, आपके जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। नीचे स्क्रॉल करना है, अभी रिज्यूम में अपलोड अ फाइल 5 MB मैक्स, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस से अपडेट रिज्यूम में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे रिज्यूम में अपलोड हो रहा है। रिज्यूम में आपके रिज्यूमे का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है। अभी हम यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया, हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, आर यू एटलीस्ट 18 year old। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप 18 साल के हो कम से कम तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो आप 18 साल के होने ही चाहिए, तभी आपको जॉब मिल सकती है। When would you be available if an offer was accepted? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको ये जॉब प्रोवाइड करने के बाद आप कब कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्रेशर्स दो तो सबसे पहले इमीडिएटली आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस सेलेक्ट कर लेना है। आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, परसुइंग में है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लीजिए। आप काम कर रहे हो तो आपके नोटिस पीरियड के हिसाब से आप चेक कर सिलेक्ट कर सकते हैं, विद इन मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ या 2 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, फ्रेशर्स हो तो इमीडिएटली ऑफर आफ्टर ऑफर एक्सेप्टेंस सेलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट सवाल है, हैव यू अप्लाइड ऑन एनी प्रीवियस ओकेजन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन एनी कैपेसिटी विथ माइक्रोन। इसके पहले माइक्रोन में अगर आपने अप्लाई किया तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड और आस्क्ड टू रिजाइन बाय एनी फॉर्मर एम्प्लॉयर फॉर द फॉलोइंग रीजन। यानी आप इसके पहले अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको वहां से टर्मिनेटेड निकाल दिया गया है या रिजाइन करने को कहा गया है। अगर ऐसा कुछ है तो सिलेक्ट कर लीजिए, टर्मिनेटेड फॉर कॉज, ले ऑफ, रिस्ट्रिक्शन और डाउन सीजिंग, दोनों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं, अगर फ्रेशर्स हो या ऐसा कुछ निकाला वगैरह नहीं गया है तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बता देता हूँ, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया। ये 4 देश, क्यूबा, ईरान, नॉर्थ कोरिया और सीरिया, इनमें से किसी देश की सिटीजनशिप आपके पास है, बिलोंग करते हैं आप इस कंट्रियों से, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कोई प्लान है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना माइक्रोन कंपनी में, तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर इसके पहले आपने कभी या अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल पर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन, पिछले 5 साल से यूएस फेडरल या स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में किसी भी देश के अगर आपने काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, आर यू बॉन्डेड बाय योर करंट कंपनी और स्कूल, इफ यस प्लीज स्टेट द बॉन्ड वैल्यू। कंपनी बॉन्ड साइन कराती है, अगर आप उस कंपनी में बॉन्ड, किसी कंपनी किसी कंपनी के साथ आपने बॉन्ड साइन किया है और तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो बॉन्ड की जानकारी देनी है और बॉन्ड वैल्यू यहाँ पे फिलअप कर देनी है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। ठीक है, जैसा मैंने लिखा है नॉट अप्लीकेबल आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी फ्रेंड रिलेटिव्स प्रेजेंटली एम्प्लॉयड बाय माइक्रोन। अगर माइक्रोन में कोई आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो जो अभी काम कर रहा है, वर्किंग में है माइक्रोन में, तो यस कीजिए, अदरवाइज कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू रेफर्ड टू दिस जॉब बाय अ माइक्रोन एम्प्लॉय। ये जॉब आपको माइक्रोन के किसी एम्प्लॉय ने रेफर की है तो आपको यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हो तो नो ही सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ये जॉब आपको रेफर कौन कर रहा है, करियर ड्राइव रेफर कर रहा है। ठीक है, अभी नीचे यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बताना है कि आपने इसके पहले कोई एग्रीमेंट साइन किया है, नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट हो गया, नॉन सोलिसिटेशन एग्रीमेंट हो गया, जिस एग्रीमेंट साइन करने की वजह से आपको माइक्रोन में काम करने के लिए कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आ जाती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल और उसके जो पीरियड है यानी कब तक वो रिस्ट्रिक्शन चलेगा वो डिटेल देनी है।
अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे देखो, इफ नो प्लीज एंटर नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे देना है। अभी नीचे स्क्रॉल करेंगे, व्हाट इज योर करंट सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी पूछी जाती है। आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपके कंपनी का जो कॉस्ट टू कंपनी है सीटीसी वो आपको फिलअप कर देना है, अदरवाइज एनए सिलेक्ट कर देना है। करंट बेस ग्रॉस सैलरी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको वो लिख देना है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट, यानी एनए का मतलब नॉट अप्लीकेबल होता है। करंट वेरिएबल बोनस पेमेंट अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, फिर करंट आरएसयूज स्टॉक ऑप्शंस अगर है तो लिख दीजिए, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। फिर व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी, यानी माइक्रोन से आप कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। तो रेफर करता हूँ कि अगर आप फ्रेशर्स है तो आप 6 to 7 लाख लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपनी सैलरी से ज़्यादा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है वॉलंटरी डिस्क्लोजर। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर आए, कंसेंट टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक करके 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब हमारी बारी है लास्ट स्टेप की, रिव्यू की। अभी जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की, जैसे माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, एप्लीकेशन क्वेश्चन 2 of 2 या वॉलंटरी डिस्क्लोजर, जो भी इंफॉर्मेशन हर सेक्शन में फिलअप की थी वो उसकी आ जाती है डिटेल्स। चेक कर लीजिए, अगर कुछ मिस्टेक हो गया है बाय फॉल्ट तो आपको यहाँ पे बैक जाके आपको वहाँ से सुधार कर लेना है। ठीक है, अगर सब सही है तो यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, सब चेंजेस वगैरह करने के बाद यहाँ पे रिव्यू सेक्शन में आने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है। इसका एक मैसेज भी आ जाता है पॉपअप ग्रीन टिक के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन आज सक्सेसफुली भी सबमिटेड। ठीक है, तो जिस मेल आईडी से हमने अप्लाई किया उस मेल आईडी के सेक्शन पे जाओगे, मेल सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे micron@myworkday.com के तरफ से थैंक यू फॉर माई अप्लाई टू माइक्रोन का एक मैसेज आ जाता है। थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू माइक्रोन का मेल आ जाता है इस टाइटल के साथ। इसमें वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली अब सबमिट हो चुकी है एसोसिएट इंजीनियर के लिए, और उन्होंने रिसीव भी कर लिया। अभी उनके रिक्रूटमेंट टीम आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर आपकी प्रोफाइल उनके क्राइटेरिया, उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से, जो भी उनकी पोजीशन के लिए जो भी नीड्स है उसकी अगर फीड बैठ जाती है एसोसिएट इंजीनियर HIG HBM लेआउट के लिए, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उनके रिक्रूटमेंट टीम आपको कांटेक्ट करेगी मेल थ्रू। ठीक है, मेल वाया मेल आपको कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तब भी अगर आपके मन में कोई शंका है, सवाल है, या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय कोई अड़चन आती है, प्रॉब्लम आती है, इस जॉब रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर देना है। हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।